नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे एक ऐसा मनोरंजक, दिलचस्प और रोचक प्रसंग जिसमें के शिव जी और पार्वती जी दोनों के यानी पसीने से एक बच्चे का जन्म होता है जो अंधा होता है। उसका नाम अंधक रख दिया जाता है। काला होता है एकदम, जो है बड़ा विकराल होता है, बड़ा भयंकर होता है, जटा जूट वाला होता है, सिर पर तमाम बाल होते हैं। और उसे देख करके पार्वती जी डर जाती हैं, पूछती हैं कि महाराज ये कौन है, कहाँ से आया है। और फिर उसको जो है अंधक जो है बड़ा हो जाता है, उसको हिरणाक्ष को दे देते हैं। हिरणाक्ष जो उसे पालता है, चूँकि हिरणाक्ष पर कोई संतान नहीं, हिरण्यकश्यप का बड़ा भाई जो पृथ्वी को समुद्र में लेकर के पाताल में लेके घुस गया था दोस्तों, तो उसको दे देते हैं। तपस्या करता है क्योंकि उस पर पुत्र नहीं था, उसको दे देते हैं उसको अंधक को, तो वो अंधकासुर हो जाता है फिर वो जो है बड़ा होकर के जब एक दिन रथ क्रीड़ा करते हुए पार्वती जी और शिव जी को देख लेता है तो वो वो पार्वती पर आसक्त हो जाता है और उसको अपहरण करके पार्वती को लेके चल देता है। तो वहाँ जो है ठन जाती है उनमें, शिव जी में और अंधकासुर में, जो कि उन्हीं का पुत्र होता है। तो दोस्तों, बड़ा भयंकर संग्राम होता है और वो हर तरह से जो है उनकी हर कोशिश को विफल कर देता है, यानी युद्ध में उनके जो है सारे प्रयासों को ध्वस्त कर देता है। शिव जी जो है परेशान हो जाते हैं। फिर शिव जी जो है उसको मारने के लिए तमाम देवियों की उत्पत्ति कर देते हैं। अपने शरीर से सैकड़ों देवियां निकलती हैं और वो उसका खून पीती हैं, लेकिन उसका खून जहाँ जहाँ गिरता है शिव जी के भाले त्रिशूल से, तो वो वहाँ तमाम अंधकासुर पैदा हो जाते हैं, जैसे रक्त बीज पैदा हो जाते हैं। तो फिर वो जो है तमाम देवियों को पैदा करते हैं, वो उनका खून पीती जाती हैं, लेकिन वो भी विफल हो जाती हैं। फिर भी परेशान करता है, वो जो है वो मानता नहीं है अंधकासुर जो है। फिर उसके पास परेशान होकर के शंकर जी विष्णु के पास आते हैं। फिर विष्णु से रोना रोते हैं, तब विष्णु जी कहते हैं कि आप चिंता मत करो। फिर विष्णु जी ने भी तमाम जो है देवियाँ, करीब 32 देवियाँ अपने शरीर से पैदा की हैं। उनमें जो है एक देवी जो है शुष्क रेवती जो है वो सबका खून पी जाती है। जितनी भी संतान हुई थी अंधकासुर की युद्ध भूमि में, सबका खून पी जाती है शुष्क रेवती देवी। तो फिर जो है विष्णु जी कहते हैं कि अब जो है आप मान जाइए, लेकिन वो उधर जो है क्या करती हैं, मनुष्यों को और देवताओं को खाना शुरू कर देती हैं, जो देवियाँ शंकर जी के शरीर से पैदा हुई थी। तो शंकर जी फिर परेशान होते हैं और फिर विष्णु से कहते हैं, तो विष्णु फिर जो है 32 देवियों को पैदा करके वो भी तैयार हो जाती हैं खून पीने के लिए कि मुझे तो हमें देवताओं का खून चाहिए, मांस चाहिए। तब उनको समझाते हैं कि भाई आपको बलि दी जाया करेगी, लोग आपकी प्रार्थना किया करेंगे, पूजा पाठ किया करेंगे, पर आप जो है जन कल्याण के लिए समर्पित हो जाओ, ऐसा काम मत करो, आप जनता को मत खाओ। तो दोस्तों, ये बड़ा रोचक प्रसंग है, दिलचस्प प्रसंग है, मैं आपके सामने रखता हूँ। आइए देखते हैं कि देखिए हमारे इन तथाकथित महान ग्रंथों में किस तरह का ज्ञान भरा हुआ है और किस तरह से हमारे देवी देवता पार्वती जी ने गणेश जी को अपने शरीर के मैल से नहाते वक्त जो है पैदा कर दिया था। आज जो है देखिए खेल खेल में ही, जबकि वो हजारों साल तक रथ क्रिया करते रहे थे, देवता परेशान हो गए और असुर जो है परेशान करते थे। 1000 साल तक कोई संतान पैदा नहीं हो रही थी शंकर जी के, वो आ जाते हैं, शंकर जी को व्यवधानित कर देते हैं। तो पार्वती जी जो है नाराज होकर के सारे देवताओं को निसंतान होने का वरदान दे देती हैं। तो वहाँ तो कुछ हुआ नहीं। फिर उनका जो वीर धरती पर गिरा और फिर जाकर के समुद्र में, नदियों में, हिमालय पहाड़ और तमाम सरकंडों के वन में होता हुआ 6 मुख वाला कार्तिकेय पैदा हुआ था। तो दोस्तों, ये तो कहानी आपने सुनी है। आज हम इस अंधकासुर की कहानी बड़ी रोचक है, दिलचस्प है। आइए दोस्तों सुनते हैं। तो देखिए, इसकी पहले उत्पत्ति देख लेते हैं संक्षेप में ही। ये श्री शिव महापुराण है, प्रथम खंड पूर्वार्ध, गीता प्रेस गोरखपुर है। इससे हम लेते हैं दोस्तों और फिर आएंगे मेन मुद्दे पर कि उसके साथ युद्ध कैसे होता है, क्या होता है। तो देखिए, एक बार क्या होता है कि किसी समय देव सम्राट भक्तवत्सल भगवान शंकर अपने गणों तथा पार्वती को साथ लेकर कैलाश से विहार करने के लिए काशी आते हैं।
समझ गए होंगे दोस्तों। किसी समय देव सम्राट यानी हमारे शंकर भगवान जो है अपनी पार्वती और गणों को लेकर के कैलाश से चल देते हैं कि चलो अब काशी में विहार करेंगे कुछ दिन। उन्होंने काशी को अपनी राजधानी बनाया, भैरव को उसका रक्षक नियुक्त किया। देखिए, भैरव को उसका रक्षक नियुक्त किया काशी का, कोतवाल, जिसे आज भी कोतवाल कहते हैं भैरव को, तथा पार्वती के साथ मनुष्यों को आनंद देने वाली नाना प्रकार की लीलाएं करने लगे। किसी समय वरदान के कारण वे अपने गणों के साथ मंदराचल पर गए और वहां पर पार्वती के साथ विहार करने में प्रवृत्त हो गए। यहाँ से भी चले गए वो मंदराचल पर्वत पर, और मंदराचल पर्वत भी वे पार्वती के साथ विहार करने में प्रवृत्त हो गए। विहार बहुत करते थे पार्वती के साथ। उसके बाद पार्वती ने नरम क्रीड़ा की, प्रेम यानी हास प्रयास करते हुए मंदराचल पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए थे हमारे शंकर जी। तो उनका जो है सदाशिव के नेत्र लीला पूर्वक बंद कर लिए, आँखों से उन्होंने हाथ लगा दिए, अपने बंद कर दिए। वो अपने ध्यान में पूर्व दिशा की ओर मंदराचल पर शंकर जी बैठे हुए थे। पार्वती जी जो है जाती हैं और मजाक में ही उनके दोनों नेत्रों को बंद कर देती हैं। आगे क्या होता है कि मूंगे तथा स्वर्ण कमल की कांति से युक्त अपनी दोनों भुजाओं से जब पार्वती ने उनके नेत्र बंद कर दिए, तब शिव जी के नेत्रों के बंद हो जाने से क्षण भर में घोर अंधकार छा गया। बस फिर तो जो है सारे संसार में अंधकार छा गया जैसे ही आँख बंद की। तब सदाशिव के ललाट का स्पर्श करते ही उनके ललाट पर स्थित अग्नि की उष्णता से पार्वती के दोनों हाथों से श्वेत बिंदु टपकने लगे। देखिए वर्णन कितना करते हैं। आँखों को बंद किया तो जो गर्मी थी उनके मस्तिष्क की, शंकर जी के, कि उससे गर्म होकर के उनसे पसीना निकलने लगता है। किससे? पार्वती के हथेलियों से उससे पसीना टपकने लगता है, श्वेत बिंदु टपकने लगते हैं। तब उससे एक बालक उत्पन्न हो जाता है। देखिए क्या करामात है, मैल से भी हो गया गणेश। आज यहाँ जो है अंधक पैदा हो जाता है। किससे? कि जो हाथों में गर्मी से पसीने की बूंदें आईं, उससे एक बच्चा पैदा हुआ जो भयंकर था, विकराल मुख वाला, महाक्रोधी, कृतघ्न, अंधा, जटाधारी, कृष्ण वर्ण वाला, कुरूप, मनुष्य से भिन्न स्वरूप वाला, विकृत तथा बहुत रोमों से युक्त था। अब बताइए, बहुत बाल थे, काले रंग का था, बुरे मुंह का था, विकराल मुख वाला था, महाक्रोधी था, कृतघ्न था, एहसान फरामोश था। ये चीज़ें जो है देखिए दोस्तों कितना रोचक भयानक लिखते हैं कि जो है बच्चा श्वेत बूंदों से यानी हथेली से पैदा हो गया और जो है महाक्रोधी, जटाजूट वाला, तमाम शरीर पर बाल, भयंकर मुख वाला, ऐसा बच्चा पैदा करने की भगवान थे आप। कोई अच्छा सा बच्चा पैदा कर देते, 1000 साल तक लगे रहे, तब ऐसी करामात क्यों नहीं की आपने? हैं, उनको गणेशी बनाने पड़े मैल से, और यहाँ जो है पसीने से ही निकल पड़ा अंदर। आगे देखिए, उत्पन्न होते ही उसने गाना, हंसना, नाचना, रोना तथा जीभ चाटना प्रारंभ कर दिया। जीभ को भी चाट रहा था, भूखा होगा। और वह महाघोर शब्द करने लगा, ओहो महाघोर शब्द करने लगा पैदा होते ही। विचित्र दर्शन वाले उस बालक के उत्पन्न होते ही शंकर जी ने गौरी से हंसते हुए कहा, क्या कहा? निमील्यम नेत्राणि कृतं च कर्म विभेष सा अस्माद् दीयते कथम त्वमं गौरी हरत्तान्वचनम निशम्य व्यस्यमाना प्रमुमोच नेत्रे। 21वां श्लोक। श्री महेश बोले, हे प्रिय, तुमने मेरे नेत्रों को बंद कर जो कर्म किया है, तुमने मेरे नेत्रों को बंद कर जो कर्म किया है, अब उससे भयभीत क्यों हो रही हो? क्यों आंखें आपने बंद की? अब उसका मजा चखो, आनंद लो, अब भयभीत क्यों हो रही हैं? महादेव जी के इस वचन को सुनकर हंसती हुई गौरी ने उनके नेत्रों को छोड़ दिया। देखो, नेत्र फिर भी बंद रखे, पैदा हो गया पसीने भी से, फिर भी बंद किए हुए थी। तब प्रकाश हो जाने पर वह अंधा पुरुष अंधकार से भी अधिक घोर रूप वाला हो गया। अंधा सूरदास पैदा हुआ और बहुत घोर रूप वाला काला हो गया, अंधकार से भी अधिक घोर रूप वाला हो गया। तब इस प्रकार के रूप वाले उस पुरुष को देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछा, क्या पूछा? गौरवाच को अयम विरूपो भगवन् जातो नावग्रतो घोर भयंकरश्च वदस्व सत्यम मम किम निमित्तम सृष्टो अथवा केन च कस्य पुत्रः। 23वां श्लोक। गौरी बोली, हे भगवान, हम दोनों के सामने
यह घोर भयंकर और विकृताकार कौन उत्पन्न हो गया है? आप मुझसे सत्य कहिए, किस कारण से तथा किसने इसकी सृष्टि की है? देखिए, जगत माता होते हुए पार्वती कुछ नहीं जानती थी, कैसी भोली भोली बातें कर रही हैं कि हे भगवान बताइए ये कौन है, कहाँ से आ गया, किसने इसे बनाया, बताइए यह किसका पुत्र है। सनत का कथा सुनाते हैं, लीला करने वाले एवं अंधक को उत्पन्न करने वाले भगवान शंकर ने लीला करने वाली त्रिजग जननी प्रिया पार्वती की बात सुनकर हंसते हुए कहा, क्या कहा? महेश बोले, अद्भुत चरित्र करने वाली है अम्बिके, तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्रों के बंद कर दिए जाने पर तुम्हारे हाथों के श्वेत कण से उत्पन्न, देखिए पसीने के कणों से, बूंदों से उत्पन्न हो जाते हैं बच्चे, वधर महल से पैदा हो जाते हैं बच्चे, हमारे देश में घास फूस से पैदा हो जाते हैं, हिरनी से, पशु पक्षियों से, मछली से बच्चे पैदा हो जाते हैं। और ऐसे नहीं, मामूली नहीं, देवता स्वरूप मकरध्वज हनुमान के पसीने से पैदा हो गया, मछली से। सत्यवती जो है निषाद कन्या जो थी, व्यास की माँ, वो मछली के पेट से पैदा हुई। तमाम जो है हमारे देश में इन धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों, आज शुक्र है कि आज इस तरह से कोई पैदा नहीं होता है। तो देखिए क्या कहते हैं कि ये जो है महेश जी बोले कि ये तुम्हारा ही तो पुत्र है, तुम्हारे हाथों से पैदा हुआ, हथेलियों से जो पसीने की बूंदें हैं, और ये इसका नाम अंधक है, नाम वाला असुर प्रकट हुआ है। अपने बच्चे को असुर नाम दे दिए, क्योंकि बुरा बावला था, उसको असुर बता दिया और वो निपटाएंगे उस असुर को। देखिए, असुरों को ही देंगे, आगे चल के देखिएगा। तुम ही इसकी जन्मदात्री हो पार्वती जी, आपको पता नहीं है। अतः हे आर्य, तुम दयापूर्वक अपनी सखियों के साथ गणों से इसकी रक्षा करो, कोई इसको मार मुर न दे, अपने गणों से बचाना, इसकी रक्षा करना, और बुद्धि से विचार कर इसके विषय में जो करना चाहती हो उसे करो। अब इसको कैसे क्या करना है, इसका भाई समाधान करो। ये कहाँ से पैदा कर दिया आपने, ये तो बड़ा भयंकर है, और इसका नाम भी, क्योंकि ये अंधा है, मैंने इसका नाम भी अंधक असुर रख दिया है। तो दोस्तों देखिए, असुर भी इस तरह से पैदा हो जाते थे, और फिर इन्हीं असुरों से इनका युद्ध होता रहता है, देवताओं का और असुरों का, आर्यों का और अनार्यों का। ये सारी आर्यों के और अनार्यों की लड़ाई के लिए लिखी गई हैं, सब बनावटी बातें हैं दोस्तों। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। तदनंतर अपने पति के इस वचन को सुनकर गौरी अपनी सखियों के साथ दया भाव से अनेक प्रकार के उपायों से अपने पुत्र की रक्षा करने लगी। अब दोस्तों आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। उसकी रक्षा हो रही है, अंधक जो है बढ़ रहा है, और आगे कहते हैं कि अंधक नाम का जो दैत्य पैदा हुआ था, अंजन समूह के सदृश वर्ण वाला सूत जी कथा सुना रहे हैं कि ऋषियों, जो अंजन समूह के सदृश वर्ण वाला अंधक नामक का एक दैत्य हुआ था। ये नहीं कह रहे कि पार्वती के श्वेत कणों से हुआ था, हथेली से हुआ था, या शिव जी और पार्वती के संयोग से हुआ था। वो गोलमोल बात कर रहे हैं कि एक दैत्य हुआ था कभी, अंजन समूह यानी बहुत काला दैत्य जो है पैदा हुआ था। वह महान तपोबल से संपन्न हो गया था, इसी कारण देवताओं द्वारा अवध्य था। देवता तो मार ही नहीं सकते थे असुरों को, हैं, देवताओं द्वारा ये भी अंधक जो है अवध्य हो गया। अवध्य क्यों नहीं होगा, आखिर पार्वती और शिव जी का पुत्र था। किसी समय उसकी दृष्टि पार्वती के साथ क्रीड़ा करते हुए, देखिए पार्वती के साथ क्रीड़ा कर रहे थे भगवान शंकर, और उसकी दृष्टि पड़ जाती है अंधक की उस पर, पार्वती पर। तो पार्वती देवी का अपहरण करने के लिए, किडनैप करने के लिए प्रयास करने लगा, उन्हीं का पुत्र। देखिए, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही लोगों के होते हैं, इनके भी राक्षस बुरे लोग पैदा हो जाते थे। बड़े बड़े देवताओं के, हमारे भगवान से पार्वती देखिए उनके कितना बुरा पुत्र पैदा हो गया। और बुरा पुत्र तो इसलिए पैदा हुआ कि वो ठीक ढंग से, ठीक जगह से नहीं हुआ था, ठीक क्रिया से नहीं हुआ था, पसीने की बूंदों से, हथेलियों से पैदा हुआ था। तो दोस्तों क्या होता है उस समय, अवंती प्रदेश में स्थित भयंकर महाकाल वन में अवंती में महाकाल वन में उसका शंकर जी के साथ भीषण संग्राम हुआ। शंकर जी ने कहा कि भाई रुक रुक रुक, ये क्या कर रहा है तू बदमाशी, ये तेरी माँ है, इसलिए युद्ध हुआ। वो नहीं मानता था। युद्ध होने लगा। उस युद्ध में जब भगवान रुद्र अंधक द्वारा अत्यंत पीड़ित कर दिए गए, परेशान कर दिए गए, वो काबू में नहीं आया, तब उन्होंने अतिशय भयंकर पाशुपत नामक बाण को प्रकट किया।
पाशुपत बाण प्रकट किया। उन्होंने कहा भाई पाशुपत बाण अब तू आजा, अब तेरा काम है। प्रकट हो गया शंकर जी के उस बाण के आघात से निकलते हुए अंधक के रक्त से अब जैसे ही लगा अंधक में, तो जो बूंदें गिर रही थी रक्त की टप 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 टप, उससे सैकड़ों हजारों अंधक उत्पन्न हो जाते हैं। पुनः उनके घायल शरीरों से बहते हुए रुधिर से दूसरे भयंकर अंधक प्रकट हुए, और इतने प्रकट हुए जिनके द्वारा सारा जगत व्याप्त, यानी सारे जगत में अंधक ही अंधक दिखाई देने लगे। क्योंकि उसके जो है पाशुपत बाण जैसे ही चलाया, घायल हुआ, और घायल होते ही जितनी बूंदें धरती पर गिरती गईं और वो लड़ता रहा, तो उससे जो है अंधक पैदा होते रहे। ऐसे रक्त बीज पैदा हो रहे थे जिनका देवियों ने खून पिया। ऐसे ही ये अंधक की भी कहानी बना दी है दोस्तों। ये जो है इसके शरीर से इतने निकले अंधक रक्त की बूंदों से कि पूरे संसार में अंधक ही अंधक दिखाई देने लगे, पूरा संसार व्याप्त हो गया। तब उस अंधक को इस प्रकार माया भी जानकर भगवान शंकर ने उसके रक्त को पान करने के लिए मातृकाओं की सृष्टि की। अब भगवान शंकर जी बुद्धि लगाते हैं कि भाई ये तो मैंने बड़ा गलत कर दिया, अब इसका रक्त जो है जिधर भी गिर रहा है उधर ही अंधक हो रहे हैं, अब इनको बस में करना या इनको ख़त्म करना, मार देना मेरे बस में नहीं है। तो उन्होंने सोच विचार के क्या है, फिर देवियों की उत्पत्ति की कि जो इनका खून पिए हैं, इस खून को पीती जाए, खून नहीं रहेगा तो फिर ये पैदा नहीं होंगे हैं। बीज को ही नष्ट कर दो तो कैसे पैदा होगा जो है दूसरा वृक्ष आदि जो भी जीव है। तो उन्होंने सोचा कि इसके रक्त को पीती जाए, ऐसी देवियों की मैं सृष्टि करता हूँ। देखिए करामाती चीज़ थी, चमत्कारी थे। तमाम देवियाँ, एक नहीं अनेक देवियाँ पैदा कर देते थे। काली को वहाँ जो है जब उसे जलंधर से युद्ध हुआ था शंखचूड़ से, तो काली को सब देवों ने शक्ति बना दिया था। वो जो है देवियाँ खून पीती गई, चंडी और चंडिका। तो यहाँ भी यही हुआ है। उन देवियों के नाम हैं महेश्वरी, ब्राह्मी, कौमारी, मालिनी, सौपर्णी, वायव्या, साकरी, नैरती, सौरी, सौम्या, शिवा, दूती, चामुंडा, वारुणी, बाराही, नारसिंगी, वैष्णवी और चल सिक्खा, सतानंदा, भगानंदा, पिछला, भगमालिनी, बला, अतबला, रक्ता, सुरभि, मुखमंडिका, मातृनंदा, सुनंदा, बिडाली, शकुनी, रेवती, महारक्ता, पिलपिक्षिका, जया, विजया, जयंती, अपराजिता, काली, महाकाली, दूती, सुभगा, दुर्भगा, कराली, नंदिनी, अदिति, दिति, मारी, मृत्यु, करणमोटी, ग्राम्या, उलूकी, घटोदरी, कपाली, वज्रहस्ता, पिशाची, राक्षसी, भुषंडी, सांकरी, चंडा, लांगली, ऐसे करके दोस्तों बहुत हैं, 100 से ज़्यादा होंगी, 100-150 से ज़्यादा, यानी सैकड़ों देवियाँ उन्होंने उत्पन्न। और इनमें से काली, महाकाली आदि गौरा, इनके राम तो आप जानते ही हैं दोस्तों। अब क्या होता है आगे चलते ही ये पैदा कर दी। तदनंतर उत्पन्न हुई इन महाभयावनी मातृकाओं ने अंधकों के रक्त को चूस लिया। देखिए कितनी भयंकर देवी, ये सब देवियों के नाम सुने। ये क्या करने लगी, उसका खून पीने लगी। किसका? अंधक असुर का। अच्छा, अंधक असुर जो है दोस्तों कैसे हुआ था ये भी बता दूं कि राक्षस वो तप करता है। वो हिरणाक्ष जो है हिरण्यकश्यप का बड़ा भाई, उस पर कोई संतान नहीं, हिरण्यकश्यप पर तो प्रहलाद था। तो वो क्या करता है कि वो तप करने लग जाता है। शंकर जी खुश हो जाते हैं। शंकर जी कहते हैं क्या चाहिए तुझे, क्यों इतना परेशान हो रहा है? तो हिरण्याक्ष कहता है कि महाराज मेरे भाई पर तो 5 बच्चे हैं, हिरण्यकश्यप पर, प्रहलाद आदि, लेकिन मेरे कोई निसंतान हूँ, मेरे कोई संतान नहीं है, तो मेरे राज्य को कौन देखेगा, कौन उसका उत्तराधिकारी होगा? तो कृपा करके मुझे एक पुत्र दो। तो वो बड़े खुश होते हैं कि ठीक है मेरे पास पुत्र है, क्योंकि तुम्हारा वीर जो है इस लायक नहीं है कि कोई बच्चा पैदा कर सके। तो फिर वो जो कहते हैं कि चिंता मत कर, तू मेरे साथ चल, मैं अभी तुझको बच्चा देता हूँ, मेरे पास है। तो वो जो है अंधक को दे देते हैं दोस्तों, और वो बड़ा खुश होता है, वो चला जाता है। वो ये भी नहीं पूछता कि ये अंधा जो है भाई इसका मैं क्या करूँगा, ये विकराल है, अरे ठीक है ढंका सा ही कोई दे देते, ये बच्चा मैं क्या करूँ। लेकिन इतने भोले भाले होते थे ये नार असुर लोग कि उनकी बातों में आ जाते थे और ले गया। तो वही अंधक है दोस्तों, इसीलिए उसको असुर कहला दिया। क्या पुत्र अपना था शंकर पार्वती का, लेकिन आप समझ रहे होंगे दोस्तों, चूँकि हिरण्याक्ष को दे दिया था, हिरण्याक्ष जो है बेचारा ले गया था, उसको गोद दे दिया था, तो उसको जो है असुर कहलाने लगे। और वही युद्ध चल रहा है। तो अब उसके तमाम बच्चे पैदा हो रहे हैं खून से। तो वो जो देवियाँ सैकड़ों पैदा की हैं वो क्या करने लगी, वो तो वो थी आदमखोर थी, खून पीने लगी। देखिए दोस्तों रक्त को चूस लिया। इस प्रकार अंधकों के रक्त का पान करने से इन सबको परम तृप्ति का अनुभव हुआ, बड़ी तृप्ति मिली उन्हें खून पी पी के।
उनके तृप्त हो जाने के पश्चात पुनः अंधक की संतान उत्पन्न हुई। लेकिन वो क्या रुक रहा है, उसका खून जहाँ जहाँ गिर रहा है वो कितना तृप्त होंगे और संतानें पैदा हो जा रही हैं अंधक के। वो क्या कम चमत्कारी था, आखिर था तो विष्णु और पार्वती, शंकर और पार्वती से ही पैदा हुआ। उन्होंने हाथों में शूल और मुग्धा धारण करके उन संतानों ने, अंधक के बच्चों ने पुनः महादेव को पीड़ित कर दिया। फिर वो युद्ध करने लगे। इस प्रकार जब अंधकों ने भगवान शंकर को व्याकुल कर दिया, तब वे सर्वव्यापी एवं अजन्मा भगवान वासुदेव की शरण में गए। अब बोले भाई इनसे भी कुछ नहीं हो रहा है, इतनी देवियों ने खून पी लिया और ये तो फिर भी नहीं मान रहा है, इसके तो बच्चे पैदा होते जा रहे हैं और मुझे परेशान कर रहे हैं। तब वो जो है फिर भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं कि अब तो वही कोई उपाय बताएंगे। हाँ, उनके पास पहुँचते हैं तो क्या कहते हैं, जब देवी त्यों त्यों अंधकों के शरीर से निकले हुए रुधिर को पीती जाती थी, त्यों त्यों वो अधिक क्षुधित एवं पिपासित हो जाती थी। उन्होंने बताया भगवान शंकर को जाकर के, विष्णु को, कि भगवान विष्णु ऐसे ऐसे परेशानी कर रहा है, मुझे अंधक असुर जो है काबू में नहीं आ रहा है। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने शुष्क रेवती नाम वाली एक देवी को प्रकट किया। शुष्क रेवती यानी सूखी रेवती, सूखी रेवती को प्रकट किया है विष्णु ने। शंकर जी ने तो जो पैदा की थी नाकामयाब हो गई। अब जो है विष्णु के पास गए हैं तो विष्णु ने शुष्क रेवती नामक एक देवी को प्रकट किया, जिसने क्षण मात्र में ही उन अंधकों के संपूर्ण रक्त को चूस लिया। ये आई विष्णु जी की देवी अच्छी शुष्क रेवती, उसने जो है सारे अंधकों का एक ही झटके में, इतनी नहीं पी पाई थी वो और वो काबू में नहीं कर पाई थी इतनी देवियाँ, लेकिन ये जो है एक ही निकली शुष्क रेवती जो कि सारे खून को पी गई है। वह देवी ज्यों ज्यों अंधकों के शरीर से निकले हुए रुधिर को पीती जाती थी, त्यों त्यों वो अधिक क्षुधित एवं पिपासित होती जाती थी। जैसे जैसे पीती जा रही थी तो वो उतनी ही उसकी खून पीने की प्यास बढ़ती जा रही थी, उतनी ही उसकी भूख बढ़ती जा रही थी। इस प्रकार जब उस देवी द्वारा उन अंधकों का रक्तपान कर लिया गया, तब त्रिपुरार शंकर ने उन सभी अंधकों को काल के हवाले कर दिया। हाँ, जब बेचारे जो है बगैर खून के रह गए, देवी जो है सारा खून पी गई। अब शिव जी ने देखा कि अब मौका सही हाथ लगा और त्रिशूल को उठाया और फिर सब जो है बगैर रक्त के तैरे। वो तो वैसे ही मरे मराए थे शंकर जी, क्यों परेशान हो रहे हैं, उन पर टूट पड़ते हैं और फिर सब अंधकों को मार देते हैं शंकर जी। फिर त्रिलोकी को धारण करने वाले भगवान शंकर ने, त्रिलोकी को धारण करने वाले भगवान शंकर ने जब वेग पूर्वक पराक्रम प्रकट करके प्रधान अंधक को अपने त्रिशूल के, अभी प्रधान बचा हुआ था जो उन्हीं का पुत्र था, उसको जो है त्रिशूल के अग्रभाग का लक्ष्य बनाया, तब वह पराक्रमी अंधक शंकर जी की स्तुति करने लगा। जब उस अंधक पर, जो मूल अंधक था, उस पर शंकर जी ने अपना त्रिशूल चलाया तो वो देख करके और उनकी स्तुति करने लगा। उसके स्तवन करने से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। ख्याल आ गया कि आखिर है तो मेरा ही बच्चा। तब उन्होंने उसे अपना नित्य सामीप्य तथा गणेशत्व का पद प्रदान किया। हाँ कि बेटा तू कोई बात नहीं है, तुझसे गलती हो गई, अब तू मेरे पास ही रहना और गणेश का भी तुझे पद मिलेगा। यह देखकर सभी मातृकाएँ यानी देवियाँ शंकर जी से इस प्रकार बोली, भगवान हम लोग आपकी कृपा से देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत को खा जाना चाहती हैं। अरे आपने हमें पैदा तो कर दिया भगवान शंकर जी, इसको तो आपने गणेश की पदवी दे दी, लेकिन हमारा क्या है, हम तो अब मानेंगे नहीं, हमें तो भूख लग रही है और हम आपकी कृपा से देवताओं को, सभी असुरों को और मनुष्यों को, सबको हम खा जाना चाहती हैं, हमें खाना है। इसके लिए आप हम लोगों को आज्ञा देने की कृपा कीजिए। अब वो बिगड़ गई देवियाँ भाई, उनकी तो रक्त पिपासा शांति नहीं हो रही थी। वो बोली, क्योंकि आदमखोर बनाई थी वो शंकर जी ने सारी देवियाँ, जिनके आप जानते हैं दोस्तों, जिनकी पूजा होती है वो आदमखोर बनाई, सब रक्त की पिपासु हैं। आज भी बलि दी जाती है कुछ देवियों को। तो शंकर जी ने कहा, देवियों, समझाते हुए बोले, देवियों आप लोगों को तो निस्संदेह सभी प्रजाओं की रक्षा करनी चाहिए। कैसी देवी हैं आप, जो है कि मनुष्यों को, राक्षसों को, देवताओं को, सबको खाना चाहती हैं। आपको मैंने इसीलिए थोड़ी बनाया, आपको तो बड़ा निर्मल हृदय होना चाहिए और आपको उदार होना चाहिए, दया भाव आपके अंदर होना चाहिए और आपको तो सारी प्रजाओं की रक्षा करनी चाहिए। अतः आप लोग शीघ्र ही इस घोर अभिप्राय से
यानी तुम क्या विचार रही हो, ये घोर अभिप्राय है आपका, क्या मतलब है इस तरह की बातें कर रही हो कि खा जाएंगे सभी देवताओं को, मनुष्यों को, राक्षसों को। इससे जो है अपने मन को लौटा लीजिए, इस तरह की बातें मन सोचिए। इस प्रकार शंकर जी द्वारा कहे गए वचन की अवहेलना करके, उन्होंने नहीं सुना, इधर से सुना उधर से निकाल दिया। वो बोली नहीं हम तो खाएंगे, हमें भूख लग रही है। अवहेलना करके क्या हुआ, अब तो हाँ, अवहेलना करके भी अत्यंत निष्ठुर तो थी ही, मातृकाएँ देवियाँ चराचर सहित त्रिलोकी को भक्षण करने लगी, सबको खाने लगी, मनुष्यों को, देवताओं को, राक्षसों को, सबको खाने लगी। उन्होंने शंकर जी की एक नहीं सुनी। तब मातृकाओं द्वारा त्रिलोकी को भक्षित होते देखकर आहा, उन्होंने कहा भाई ये तो तीनों लोगों को खाई जा रही हैं आदमखोर देवियाँ। देखकर भगवान शिव ने नरसिंह मूर्ति भगवान विष्णु का ध्यान किया। फिर उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया। देखिए बीमारी अपनी पैदा की हुई थी, अंधक भी और ये सभी देवियाँ भी, लेकिन काबू में नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा नरसिंह भगवान विष्णु का फिर ध्यान किया। तो अंत से रहे सभी लोगों के उत्पादक हैं, जिनके विशाल नखों का अग्रभाग दैत्येंद्र हिरण्यकश्यप के वक्षस्थल के रुधिर से चर्चित है, उनकी फिर स्तुति करने लग जाते हैं। तो फिर जो है वो ध्यान करते ही भगवान विष्णु शिव जी के नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। वहाँ तो पल भर की देर लगती थी, तुरंत विष्णु जी प्रकट हो जाते हैं। और बुद्धिमान शंकर ने जिस प्रकार के रूप का ध्यान किया था वे उसी रूप से प्रकट हुए। नरसिंह का ध्यान किया था, नरसिंह आपने देखा होगा दोस्तों, नखों से पेट फाड़ दिया था हिरण्यकश्यप का, नरसिंह बन के आ गए थे। यानी वो वेश बदलने में बड़े माहिर थे, तरह तरह के वेश बदल लेते थे, मास्क आदि लगा लेते थे। तो वो जो है नरसिंह का शेर बन गए थे, और शेर बन के ही तो हिरण्यकश्यप को मारा था धोखे से। तो दोस्तों देखिए, तब शंकर जी उन देवेश्वर को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लग जाते हैं कि आ गए, ठीक है महाराज, बड़ी मुझे राहत मिली, अब सुन लो। तो हे जगन्नाथ, आप नरसिंह का शरीर धारण करने वाले हैं और आपकी नख शक्ति दैत्यराज हिरण्यकश्यप के रक्त से रंजित होकर सुशोभित होती है। मुझे याद है कि आपके ये नाखून जो है बड़े विकराल हैं, इनसे आपने उसका पेट फाड़ दिया था, उसके रक्त से रंजित हैं आपके ये नाखून। शेर के पंजे तो दोस्तों आपने देखे ही हैं, शेर का रूप रख के आए थे नरसिंह भगवान, आपको नमस्कार है। आगे क्या कहते हैं, भगवान अंधक का विनाश करने के लिए मैंने जिन मातृकाओं की सृष्टि की थी, अपना रोने लगे कि महाराज विष्णु जी सुनो, मैंने अंधक को मारने के लिए जिन सैकड़ों देवियों को बनाया था, पैदा किया था, वे सभी आज मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर प्रजाओं को खा जाने के लिए उतारू हैं। वो सब डिसोबीडियंट हो गई हैं, मेरी एक बात नहीं मान रही हैं और सारी प्रजाओं को, तीनों लोगों की जनता को खाने के लिए उतारू हो गई हैं। इतनी आदमखोर हैं, अपराजित उन्हें उत्पन्न कर मैं पुनः उन्हीं का संगान नहीं कर सकता। और बात यह है कि क्योंकि मैंने ही उन देवियों को पैदा किया है भगवान विष्णु जी, इसलिए मैं उनको नहीं मार सकता। स्वयं उत्पन्न करके भला मैं उनका विनाश कैसे कर सकता हूँ? अब इनका कुछ आप ही उपाय सोचिए। तो इस प्रकार से रुद्र द्वारा कहे जाने पर नरसिंह विग्रहधारी भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी अपनी जीभ से उन्होंने कहा ठीक है, मैं इनको कंट्रोल में करने के लिए फिर देवी बनाता हूँ। तो उन्होंने भी अपने शरीर के अंगों से, जीभ से बागीश्वरी को, हृदय से माया को, गुह्य प्रदेश से यानी गुप्त स्थान से भवमालिनी को और हड्डियों से काली को प्रकट किया। देखिए अपनी हड्डियों से काली को प्रकट किया। और महात्मा ने यानी विष्णु ने इस काली की सृष्टि पहले भी की थी, जिसने महान आत्म बल से संपन्न अंधकों के रुद्र का पान किया था, जिसको शुष्क रेवती कहा गया था, तब भी पैदा की थी, और जो इस लोक में शुष्क रेवती नाम से प्रसिद्ध है। इसी प्रकार सुदर्शन चक्रधारी भगवान ने अपने अंगों से 32 अन्य देवियों की सृष्टि की। वे सभी महान भाग्यशालिनी थीं। मैं उनके नामों का वर्णन कर रहा हूँ। सूत जी महाराज कह रहे हैं तुम उन्हें मुझसे श्रवण करो। उनके नाम हैं जो विष्णु के शरीर से पैदा हुई। दोस्तों, घंटाकर्णी, त्रैलोक्य मोहिनी, पुण्यमयी, सर्वशक्तिशंकरी, चक्र हृदया, 5 माँ, व्योमचारिणी, शंखिनी, लेखनी और काल संकर्षणी, ये बागीश्वरी के पीछे चलने वाली उनकी अनुचरी कही गई हैं। राजन, संकर्षणी, अश्वत्था, बीज भावा, अपराजिता, कल्याणी, मधुदृष्टि, कमला और उत्पल हस्तिका, ये 8 देवियाँ माया की अनुचरी कहलाती हैं। इन्होंने विशेष जो रूप से विष्णु जी ने पैदा की हैं। देखिए दोस्तों, तो इस तरह से देवियाँ पैदा की। महाराज भगवान विष्णु द्वारा प्रकट किए जाते ही वे देवियाँ कुपित हो गईं। जैसे ही उनके शरीर से निकली
ये देवियां प्रकट हुई तो कुपित हो गई, क्रोधित हो गई और मातृकाओं की ओर क्रोध बस आंखें फाड़कर देखती हुई उन पर टूट पड़ी। जो देवियां पहले से शंकर जी की बैठी हुई थी, बनी हुई तमाम सैकड़ों देवियां, उन पर ये टूट पड़ी जो विष्णु के शरीर से पैदा हुई 32 देवियां। उन देवियों को दोस्तों देखो कितना रोचक, भयानक, कितना अच्छा लग रहा है और कुछ डर भी लग रहा है कि इतनी देवियां भयंकर थी, खून पीती थी और आदमियों को खा रही थी। और दोनों जो है शंकर और विष्णु बड़े चक्कर में पड़े हुए हैं। अब उन्होंने क्या किया, जो विष्णु के शरीर से 32 देवियाँ प्रकट हुई, उनमें काली भी थी जिसे शुष्क रेवती कहा गया। ये सब देवियाँ जो शंकर जी की देवियों पर टूट पड़ी। उन देवियों के नेत्रों का तेज अत्यंत भीषण और सर्वथा असह्य था, इसलिए वे मातृकाएं भगवान नृसिंह की शरण में आ पड़ी। हाँ, वो वापस आ गईं कि भगवान ये तो बहुत हैं, ये भी बड़ी खतरनाक हैं शंकर जी की देवियाँ। फिर वो जो है विष्णु के पास आ जाती हैं। तब भगवान नरसिंह ने उनसे इस प्रकार कहा, क्या कहा, जिस प्रकार मनुष्य और पशु चिरकाल से अपनी संतान का पालन पोषण करते आ रहे हैं और जिस प्रकार शीघ्र दोनों देवताओं को बस में कर लेते हैं, उसी तरह तुम लोग मेरे आदेशानुसार समस्त लोगों की रक्षा करो। ये गड़बड़ झाला मत करो, ये खून की प्यासी मत बनो, तुम आदमखोर मत बनो। देवियों, हमने इसलिए नहीं पैदा किया है, शंकर जी तो पछता रहे हैं, तुम मेरी बात मानो और तुम जो है सारे मनुष्यों पर कृपा करो, दया करो, उनसे प्रेम करो और मनुष्य तथा देवता सभी त्रिपुरंता शिव जी का यजन करें। जो लोग शंकर जी के भक्त हैं उनके प्रति तुम लोगों को कोई बाधा नहीं करनी चाहिए। खबरदार, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो शंकर जी के भक्त हैं उन्हें नहीं खाना है तुम्हें, बेशक मैंने पैदा की हैं, उन पर दया करनी है। तुम लोग जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हैं, जो लोग मेरा स्मरण करते हैं, यानी जो वैष्णव, शैवों पर अटैक मत करिए आप। और जो मेरा यानी जो वैष्णव हैं वे तुम लोगों द्वारा सदा रक्षणीय हैं। तुम वैष्णवों की रक्षा करो और शंकर जी वाली शंकर जी की रक्षा करें, शैवों की रक्षा करें। हैं जो मनुष्य सदा तुम लोगों के निमित्त बल कर्म करेंगे। देखिए, जो मनुष्य, जो भक्त तुम लोगों के लिए निमित्त बल कर्म करेंगे, यानी तुम्हें मांस उपलब्ध कराएंगे। मांसाहार की बहुत भूखी हैं आप, जो आदमी राक्षस देवताओं सबको खाई जा रही हो और जिद कर रही हो खाने की, तो अब ऐसा मत करिए। आपको जो भक्त हैं वो बलि कर्म करेंगे, तुम्हारे लिए इंतजाम किया करेंगे पशु बलि आदि का। तुम लोग उनके सभी मनोरथ पूर्ण करो, जाओ। इसीलिए काली आदि देवियों पर बलि चढ़ती रही है। दोस्तों, जो लोग मेरे इस चरित्र का कथन करेंगे उन लोगों की सदा रक्षा तथा मेरे आदेश का भी पालन करना चाहिए तुमको। तुम लोगों में जो मुख्य महादेवियां हैं उन्हें महादेवी अपनी परमोत्कृष्ट रौद्री मूर्ति प्रदान करेंगे। तुम लोगों को उनकी आज्ञा का पालन करने चाहिए। महादेवी का लज्जा और भय से रहे तो मैंने जो इस मात्रगण की सृष्टि की है, यह विशाल नेत्रों वाला दल नित्य मेरे साथ ही निवास करेगा। यहाँ मैंने ये 32 देवियों का दल जो बनाया है, मैं आश्वासन देता हूँ कि आप मेरे साथ ही रहोगे और मेरे साथ इसे मनुष्यों द्वारा प्रदान की गई पूजा भी प्राप्त होती रहेगी। इसलिए दोस्तों, केवल ये न माने कि शंकर जी ने ही आदमखोर यानी खून को पीने वाली, मनुष्यों को खाने वाली देवियाँ पैदा की थी। शंकर विष्णु के शरीर से भी जो 32 मातृकाएँ यानी देवियाँ पैदा हुई थी, वो भी रक्त की पिपासु थी। तो विष्णु जी को आश्वासन देना पड़ा, उनसे कहना पड़ा कि तुमको जो है भक्त हैं जो शंकर जी के हों चाहे हमारे हों, पशु बलि देते रहेंगे, बलि कर्म करेंगे। अब लोग कुछ कहेंगे, अरे बलि या नहीं, अन्न वन्न की बलि दी जाती है। ये स्पष्ट कह दिया क्योंकि आपने देखा कि वो जो है मांसाहारी थी, रक्त की पिपासु रहती थी, इसलिए विष्णु जी ने उन्हें इस तरह से बल कर्म का जो है विधान कर दिया है दोस्तों, और उनकी साथ में रहेंगी। दोस्तों, इस तरह से ये आपने देखा मत्स्य महापुराण से, ये दोस्तों गीता प्रेस गोरखपुर का है, इसमें भी था। तो बताइए दोस्तों, ये कैसा प्रसंग लगा आपको? अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में भी अधिकाधिक शेयर करें ताकि वो भी जान सकें कि हमारे तथाकथित धर्मशास्त्रों में, इन हमारे गीता, रामायण, महापुराण आदि, इनमें कितना ज्ञान है, कितना विज्ञान है, जिसके के लिए लोग जो है आज भी इतने अंधविश्वासी और पाखंडी बने हुए हैं कि विज्ञान के बातों को भी नकार देते हैं और दोस्तों इस अंधविश्वास में फंसे रहकर देश को एक प्राचीन युग की तरफ ले जाने की चेष्टा करते रहते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।